तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस हालत में जब लीला हॉस्पिटल को लीगल नोटिस भेजा गया है मेडिकल मैल प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद भी हम उस आदमी की सर्विसेज लें जिसके कारण ये नोटिस मिला है हमें? क्या हम इस अनप्रेजेंट सच की बात कर रहे हैं मोना? बिल्कुल। और अगर तुम्हारा इशारा पिंटू घोष की तरफ है तो हाँ, हमें उसकी सर्विसेज लेनी चाहिए। क्या आज की डेट में हमारी फाइनेंशियल हालत ऐसी है कि पिंटू घोष जैसे आदमी की जरूरत पड़ गई है हमें? वेल, अब इसे तुम जरूरत कहो या मजबूरी। वेल, आई हेट दिस सिचुएशन। कॉफी पियोगी? ब्लैक, नो शुगर। द ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। हाँ रोशन, बस 1 घंटा और, लास्ट सर्जरी है दिन की, या उसके बाद सीधा क्या। बाय। हेलो सर। अभी ठीक है सर, बस आ गया मैं। ओके, या क्या इमरजेंसी आ गई सर? बेटा, इमरजेंसी नहीं, लाइफ को फास्ट ट्रैक पे डालने का टाइम आ गया है। सही बताओ सर। देखो, एक किडनी की डिमांड आई थी बहुत बड़ी पार्टी से। फुल मैचिंग होगी है मेरे एक पेशेंट से। माइन्यूट सा एब्डोमेन की सर्जरी का केस है, लगे हाथों किडनी भी निकाल देंगे। गरीब आदमी है, किडनी पे जिंदा रह सकता है। और डोनेशन का पुण्य मिलेगा उसे सो अलग। तो इस पुण्य के कार्य में आपकी सहायता की आवश्यकता है निखिल बाबू। सुपर्ब सर, यू आर द बेस्ट। हमें सिर्फ किडनी निकालने का काम करना है, बाकी ट्रांसफर का काम करेंगे पिंटू घोष। सर प्लीज इस बार उसे कह देना कि वो बड़ा सा डब्बा ना ले आए, कहीं नेशनल न्यूज में ना आ जाए। राजेंद्र जी, ये 5 एंजियोप्लास्टी केसेस में से 4 डॉक्टर कमल के हैं ना? हाँ, एक काम कीजिए ना, 5 पेशेंट्स की एंजियोग्राफी रिपोर्ट और उनकी केस हिस्ट्री मुझे मेल कर दीजिए इमीडिएटली प्लीज। थैंक यू। भाई, 5 मिनट के लिए मिल सकते हो? हाँ हाँ, यू फिनिश ऑफ। मैं तब तक राउंड्स लगा कर आती हूँ। या बाय। हेलो डॉक्टर। हेलो। अच्छा, क्या हुआ, वो लॉयर अनुराधा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? और वो जो फोन टैपिंग वाली बात कर रही थी, कुछ किया उसने? नहीं यार, अभी तक तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो एक काम करो ना, तुम ही उससे फॉलो अप कर लो। बिजी लॉयर है, चेस तो हमें ही करना पड़ेगा ना। पीछे पड़ेंगे तभी उसे हमारा इंटेंट सीरियस लगेगा, वरना उसका स्टैंड फिर से एग्रेसिव हो जाएगा। डोंट वरी निक, मैं बिल्कुल उनसे बात करूंगी एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। चलो, मेरी सर्जरी है, मुझे भागना पड़ेगा। बाय। डूडल कहाँ है? यार डूडल का मत पूछ, आर्ट है उसके। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी उसके पीछे। सही है, लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। वैसे सर, आज सर्जरी काफ़ी लंबी चली, मैं तो थक गई हूँ बिल्कुल। मीन टायरिंग तो थी। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर आप गुजरात से है ना? मीन्स आप गुजराती है ना? हाँ, मैं गुजरात से हूँ, मीन्स गुजराती ही हूँ। तो फिर तो आपको वो डांडिया नाच जरूर आता होगा ना? मीन्स डांडिया खेलना। वेल, बट इतना नहीं। सर आपको पता है, मेरी कॉलोनी में 2 गुजराती फैमिलीज है। मीन्स उनके यहाँ तो कंपलसरी है कि हर फैमिली मेंबर को डांडिया खेलना आना ही चाहिए। मीन्स कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर जब बच्चा पैदा होता होगा ना, तो दूध नहीं, सॉरी सर, ऐसा लगता है जब उनके घर बच्चा पैदा होता होगा ना, तो पहले दूध नहीं डांडिया मांगता होगा। क्या हुआ सर? सॉरी सर, मीन्स मैं उनकी मजाक नहीं उड़ा रही थी। अरे रिलैक्स,
सॉरी की क्या बात है? पक्का ना सर? हाँ भाई पक्का। अच्छा तुम क्या बता रही थी? हाँ सर, तो मैं ये बोल रही थी कि एज गुजराती आपको डांडिया खेलना आना चाहिए। मीन्स मैं हाफ एमपी से हूँ और हाफ यूपी से। मीन्स ददीहाल एमपी से और ननिहाल यूपी से। सर वैसे मैं भोपाल से पढ़ी लिखी हूँ। सर मेरे घर पर ना सब मिक्स कल्चर है। सर आप और चाय लेंगे? हाँ? चाय लेंगे आप? नहीं नहीं। अच्छा तुम डांडिया के बारे में क्यों पूछ रही थी? मीन्स मैं मेन पॉइंट तो भूल ही गई। सर मुझे ना डांडिया का म्यूजिक और उनके वो सारे स्टेप्स ना बहुत पसंद है, लेकिन सर मुझे खेलना ही नहीं आता ठीक से। सर हमारे कॉलोनी में ना डांडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था। मीन्स मंडला मंडल है ना, उन्हीं लोगों ने किया था। सर अगर मेरे ध्यान में रहता ना तो मैं डेफिनेटली आपको पक्का हमारे कॉलोनी के फेस्टिवल में ले जाती। क्या पता हमें भी प्राइज मिल जाता। हाँ पार्वती लक्ष्मी, लेकिन मुझे इतना भी डांडिया खेलना नहीं आता है, तो मैं प्राइज कैसे मिल जाता? तो क्या हुआ सर, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। मीन्स दिवाली आ रही है, मेला लगेगा, तो अगर उसमें कोई कंपटीशन होगा तो हम जरूर पार्ट लेंगे। हम चलेंगे। हाँ सर। हाय, मैं फाइल्स देख रही थी डिपार्टमेंट वाइज। ये जो नए डॉक्टर कमल है वो तो काफी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। आई मीन 20-25% ब्लॉकेज में भी स्टेंट्स लग रहे हैं। वहीं डॉक्टर गोयल का जो एंजियोप्लास्टी का केस था जिसमें 90% ब्लॉकेज था, वो फिर भी समझ आता है। और एक और बात मैंने डॉक्टर कमल के पेशेंट्स की केस हिस्ट्री में नोट की, जो भी केसेस है, जो भी पेशेंट्स है, वो एंजाइटी पेशेंट्स है जो साइकियाट्रिक हेल्प ले रहे हैं। अब उन्हें दिल की बीमारी का डर दिखाना और एंजियोप्लास्टी करना, एंजियोग्राफी कराना, ये डॉक्टर कमल कहीं कुछ अनएथिकल तो नहीं कर रहे हैं ना? रोशनी, स्टेंट कितने % में लगना चाहिए ये तो डॉक्टर का कॉल है। हार्ट स्पेशलिस्ट कोई ऐसे ही तो नहीं बन जाता ना। और रही बात स्टेंट के कॉस्ट की, तो बाहर लोग 1 लाख में लगाते हैं और हम लोग 90,000 में। मोना, अगर हार्ट स्पेशलिस्ट ही लोगों को गलत एडवाइस देंगे तो लोग क्या कर सकते हैं? और स्टेंट के कॉस्ट पर बाहर लोगों को ज्यादा लूटते हैं और हम कम लूटते हैं, क्या तुम ये कहना चाह रही हो? रोशनी प्लीज यार, ये हर बात में मोरालिटी का हाई ग्राउंड लेकर बिजनेस नहीं चल सकता। और वैसे भी लोग खुशी खुशी दूसरे हॉस्पिटल्स में पे कर रहे हैं। एटलीस्ट हम कम पैसे तो चार्ज कर रहे हैं यार, हमें कहीं तो अर्न करना होगा ना। ठीक है भाई, बनाओ पैसे, स्टेंट की जो प्राइस करनी है करो, बट लोगों को डर दिखाकर स्टेंट्स लगवाना, वो भी एक ऐसे हॉस्पिटल में जिसके साथ डॉक्टर AK सिंह का नाम जुड़ा है, दैट इज प्लेन डिस्गस्टिंग। आई एम सॉरी रोशनी, लेकिन जब डॉक्टर AK सिंह यहाँ बैठते ही नहीं तो उनकी शैडो में बैठकर हम कब तक उनकी उसूलों, उनके आदर्शों के बारे में बात करते रहेंगे? मोना, आई कांट बिलीव कि मुझे इस बात का जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पहली बात, हम इसलिए उनके उसूलों की, उनके आदर्शों की बात करेंगे क्योंकि मेडिकल साइंस की मोस्ट एथिकल बातें हैं वो उसूल। और दूसरी बात, डॉक्टर AK सिंह भले ही यहाँ पर ना बैठते हो, लेकिन रजत सिंह उनका नवासा है, मैं उनकी नवासी हूँ और तुम उनकी बहू, और पूरा भोपाल ये बात जानता है। हमारे कोई भी काम का असर हमारी फैमिली ऑनर या हमारी ब्रांड इमेज पर पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और लीगल नोटिस हमें भेजा जाए, जितने भी पैसे हम इन तरकीबों से कमा रहे हैं वो उन्हीं केसेस को लड़ने में खत्म हो जाए हमारी इज्जत के साथ।